गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। रिया बहुत उत्साहित थी। वो अपने दादा दादी के घर जा रही थी। रिया को उनका पुराना घर बहुत पसंद था। वो घर बहुत बड़ा था और वहां हमेशा कुछ न कुछ नया देखने को मिलता था। घर में दादी के स्वादिष्ट बिस्कुट की खुशबू आ रही थी। रिया के दादा दादी एक छोटे से गांव में रहते थे। ये रिया की शहर की लाइफ से बहुत अलग था। दादी दादा मैं आ गई। We are so happy to see you, Ria. The house feels alive again. रिया ने अपने दादा दादी को प्यार से गले लगाया। वो घर घूमने के लिए बहुत उत्सुक थी। अगले दिन रिया ने घर की अटारी देखने का फैसला किया। दोपहर का समय था और बहुत गर्मी थी। सभी सो रहे थे। रिया चुपचाप पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ गई। अटारी अंधेरी और धूल से भरी हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रिया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन साथ ही उत्साहित भी थी। उसे यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ कितनी धूल है। चलो देखते हैं क्या मिलता है। उसे पुराने फर्नीचर, धूल भरे सूटकेस और भूली बिस्तरी चीजों से भरे बक्से मिले। तभी बक्सों के ढेर के पीछे उसने उसे देखा। ये एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था। रिया ने उसे खोलने की कोशिश की। अंदर पुराने कपड़ों के नीचे एक नक्शा था। रिया की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। यह हाथ से बना नक्शा था। यह बहुत पुराना लग रहा था। कागज पीला और फटा हुआ था। नक्शे पर धुंधले निशान और अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। रिया उसे समझने की कोशिश करने लगी। ये तो पुराने बरगद के पेड़ जैसा दिख रहा है। उसने देखा कि उसमें एक पेड़ बना हुआ है जो उसे जाना पहचाना लगा। रिया उस पेड़ को जानती थी। वो गांव के किनारे पर बरगद का पुराना पेड़ था। वो इस नक्शे पर क्या कर रहा था? क्या यह कोई खजाने का नक्शा था? रिया का दिल खुशी से धक धक करने लगा। उसे किसी को यह बात बतानी ही होगी। तभी रिया ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल था। राहुल भी अपनी गर्मी की छुट्टियां गांव में बिता रहा था। रिया उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो अपनी खोज के बारे में उसे बताने के लिए बेताब थी। राहुल देखो मैंने क्या पाया। वाओ, अ ट्रेजर नक्शा। राहुल को रोमांच बहुत पसंद था। उन दोनों ने मिलकर नक्शे को समझने का फैसला किया। रोमांच शुरू होने वाला था। भाग 5, सुरागों को समझना। चलो राहुल इस नक्शे को जमीन पर फैलाते हैं। रिया और राहुल ने नक्शे को जमीन पर फैलाया और उसे ध्यान से देखने लगे। यह चिन्ह पुराने बरगद के पेड़ जैसा दिखता है। राहुल ने नक्शे पर एक निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने तय किया कि वे वहीं से अपनी खोज शुरू करेंगे। नक्शे में और भी सुराग थे। एक कुएं का चित्र था और एक घुमावदार रास्ता भी था। बच्चों ने इन स्थलों को पहचान लिया। वे पुराने बरगद के पेड़ के पास ही थे। रिया और राहुल को यकीन हो गया कि वे सही रास्ते पर हैं। भाग 6, पुराना बरगद का पेड़। अगले दिन सुबह रिया और राहुल पुराने बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़े। सूरज तेजी से चमक रहा था और पेड़ों में चिड़ियां चहक रही थीं। बच्चे उत्साहित थे और थोड़ा नर्वस भी। क्या वे खजाना पा सकेंगे? राहुल देखो हम सही जगह पर हैं। पुराना बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी शाखाएं विशाल बाहों की तरह फैली हुई थीं। बच्चे सुराग ढूंढने लगे। उन्हें नक्शे में दिखाया गया कुआं दिखाई दिया। वे घुमावदार रास्ता भी पा गए। सब कुछ वहां था, बिल्कुल नक्शे जैसा। भाग 7, एक धूल भरा संदूक। रिया और राहुल ने घुमावदार रास्ते का पीछा किया। यह उन्हें झाड़ियों के एक समूह तक ले गया। वहां झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ उन्होंने देखा। राहुल देखो ये वही पुराना संदूक है जैसे अटारी में था। बच्चे उत्साहित नजरों का आदान प्रदान करते हैं। यही है। हाँ चलो इसे खोलते हैं। राहुल ने सावधानी से भारी ढक्कन उठाया। संदूक पुरानी किताबों और कागजों से भरा हुआ था। वहां कोई सोना या गहने नहीं थे, लेकिन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह भी एक खजाना ही है राहुल। बच्चों ने खुशी खुशी इस खोज को गले लगाया, क्योंकि उनकी यात्रा का असली खजाना तो अनुभव और रोमांच था। रिया और राहुल उस संदूक को घर वापस ले आए। उन्होंने उसे दादी और दादा को दिखाया। इस बॉक्स में क्या है? दादा ने उत्सुकता से पूछा। रिया और राहुल ने संदूक खोला और उसमें से किताबें निकाली। उन किताबों में से एक डायरी थी। उसका कवर बहुत सुंदर था। ये मेरी पुरानी डायरी है। दादी ने डायरी को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने विस्मित होकर कहा। दादी को यह डायरी पूरी तरह से भूल चुकी थी। दादी ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में उनके बचपन की कहानियां भरी हुई थीं। उन्होंने लिखा था कि कैसे वे और दादा ने अपने युवा दिनों में रोमांचक कारनामे किए थे। हंसते और रोते हुए यह डायरी मेरे जीवन की बहुत सारी खुशियों को वापस ले आई है। रिया और राहुल ध्यान से सुन रहे थे। वे दादी की कहानियों से मोहित हो गए थे। उन्होंने कभी दादी को इतनी जीवंत और खुश नहीं देखा था।
वाह दादी, आपकी डायरी तो यादों का खजाना है। दादी मुस्कुराई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रिया। ये डायरी मेरे लिए किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। उन्होंने डायरी को अपने दिल के करीब रखा। यह अब तक की सबसे अच्छी खजाने की खोज है। हमने ऐसा खजाना पाया है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रिया और राहुल ने महसूस किया कि असली खजाना सोने या गहनों में नहीं, बल्कि दादी की अनमोल यादों में था। उस दिन के बाद से रिया और राहुल ने घंटों दादी की कहानियां सुनते हुए बिताए। उन्होंने अपने परिवार के इतिहास और अपने दादा दादी के रोमांचक कारनामों के बारे में सीखा। पुरानी डायरी ने उन्हें सभी को और करीब ला दिया था। हमने सच्चे खजाने को पहचाना है, वे लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं और उनके साथ बनाई गई यादें। और यही खजाने हैं जिन्हें हमें हमेशा संजोकर रखना चाहिए। यही असली खजाना है जिसे हमें हमेशा के लिए संजोना चाहिए।